ललई सिंह पेरियार जी के गांव में है। और जब मैंने रामस्वरूप वर्मा जी और ललई सिंह पेरियार जी के बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत एक सुखद आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो काम पेरियार ने दक्षिण भारत में किया, जो काम सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, उस तरह का काम यहाँ पे भी हुआ है। ये बात दूसरी है कि यहाँ पे उसका उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ा जैसा उन राज्यों में पड़ा, या जिस तरह का साहित्य और समाज में जिस तरह से उसका प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि दक्षिण भारत में आप देखिए तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल उसी विचार से निकले हुए। उत्तर प्रदेश में भी जैसा राजीव ने कहा कि कुछ समय के लिए, बल्कि हम लोग तो कहते थे दूसरे राज्यों के लोगों को कि अगर ये हिंदुत्ववादी शक्ति को हटाना है तो ये जो दलित बहुजन राजनीति है यही इसका जवाब है, जैसा उत्तर प्रदेश में एक समय लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रतिक्रियावादी शक्तियां फिर हावी हो गई हैं और जिन मूल्यों को हम लोग बचाना चाहते हैं, कुल मिला के वो मूल्य जो है एक बराबरी वाले समाज की स्थापना कैसे हो। और हमें संविधान को अगर हम देख लें तो संविधान में वो सारी बातें लिखी हो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो जिन बातों को उसमें लिख दिया है, उस आधार पे यदि समाज हमारा उसको हम समाज में सरकार के माध्यम से अगर ला सकें तो उस तरह के समाज की रचना हो सकती है जिसकी कल्पना हर एक मानवतावादी, हर एक संवेदनशील इंसान करता है कि एक बराबरी वाला समाज बने जिसमें किसी भी किस्म की गैर बराबरी न हो और सबको जीने का हक हो, सबको आजीविका का हक हो। लेकिन दुर्भाग्य से ये संविधान देश में लागू होते हुए भी हम अपने समाज का सबसे बड़ा कलंक, हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलंक जो जाति व्यवस्था है, उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके आधार पे भेदभाव जारी है और स्थितियां शायद पहले से बदतर हो रही हैं वर्तमान शासन में। तो इसलिए ये समय की जरूरत थी कि हम निकलें। और माचा में भी सभा हुई, वो भी इसी तरह की सभा थी और यहाँ भी कुछ ही लोग रहे। लेकिन ये सिर्फ माचा और कठारा के लिए तो यात्रा नहीं आयोजित हुई थी, यह सिर्फ रामस्वरूप वर्मा जी और ललई सिंह पेरियार जी को याद करने के लिए नहीं थी, जिन मूल्यों को उन्होंने जिया और जो जिस किस्म के समाज की रचना वो चाहते थे, उन बातों को हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते थे, जो हमारे इस पर्चे के माध्यम से और एक इसी अवसर पे अपनी पत्रिका का अंक भी मैंने निकाला जिसमें दोनों महापुरुषों के बारे में संक्षिप्त जीवनी उनके पीछे दी हुई है। और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को देखते हुए ये भी पर्चा निकाला है ताकि जो लोग भ्रमित हो गए हैं और उनको लगता है कि इस समय जो पार्टी सत्ता में है वो देश हित में काम कर रही है या हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, तो उनकी भी सोच साफ हो, वो उसके बारे में चिंतन करें और उस विचारधारा से दूर जाएं। क्योंकि देखिए ये हकीकत है कि ये जो संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से हम सब लोग सक्रिय हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, ये इसकी वजह ये है कि जो इस समय राजनीतिक माहौल देश के अंदर बन गया है और अगर इसको खत्म करना है तो राजनीतिक रूप से ही खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए राजनीतिक विकल्प को हमें समर्थन करना पड़ेगा। और इस समय तो अब ये हालत ये आ गई है कि कोई भी विकल्प हो, लेकिन कम से कम ये सत्ता से हटे और कोई दूसरा विकल्प जो है हमारे सामने आए, ताकि हम कम से कम लोकतंत्र में एक जो गुंजाइश होती है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जो पहले की सरकारों में थोड़ी बहुत रहती थी कि आप लड़ भिड़ के धरना प्रदर्शन करके कुछ न कुछ अपनी मांगों को मनवा लेते थे, वो चीज़ जो एकदम ख़त्म हो गई है और बोलने की आज़ादी है और
तमाम चीज़ों की, हमारी निजता की बात है। तो ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं, इसको बचाने के लिए, इसको ज़िंदा करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, उसका नाम ही सोशलिस्ट है। सोशलिज्म का पूरा विचार बराबरी के आधार पे जो है प्रतिपादित किया गया है। हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है वो हर एक किस्म की गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए, जिसमें डॉक्टर लोहिया ने अपनी सप्त क्रांति में जो पहले नंबर पे लिखा था, आमतौर पे हम जाति के आधार पे गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात ज़्यादा करते हैं, उसमें भी आरक्षण की बात ज़्यादा करते हैं। और इस पर्चे में भी हमने जातिवार जनगणना का समर्थन किया है, क्योंकि हम मानते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं जो छूट गई हैं, जो अभी भी जो 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 लाभ शासन प्रशासन से मिल सकते हैं उनसे वंचित हैं। लेकिन जाति को तोड़ने का जो दूसरा उपाय डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जिस पे मोहर लगाई, अंतरजातीय विवाह, उसकी बात कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। हमारा दल है जो इस बात को करता है और कहता है कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। और हम बाकायदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम लोगों ने तय किया है कि जिन युगल ने अंतरजातीय विवाह किए हैं उनको सम्मानित करेंगे और जो करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो हमारी पत्नी एक संस्था चलाती है हम सफ़र, जो घरेलू हिंसा के मुद्दे पे काम करती है। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उनके सामने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह वाले मामले आते हैं, तो कई बार हम लोग को खड़ा होना पड़ता है ऐसे मामलों में। तो उस बात को भी हम करते हैं। और दूसरी बात जो आर्थिक गैर बराबरी की है, जो आप ये देख रहे हैं आज जो मेरे गले में तख्ती है कि हिंदुस्तान में जो आर्थिक नीतियाँ लागू हैं उससे जो अमीर गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है, शिक्षा से लोग वंचित होते जा रहे हैं। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि लोकतांत्रिक देश है और इसमें अभी हमने सबके लिए समान शिक्षा ही उपलब्ध नहीं कराई है। तो समान अवसर तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, जब वो पढ़ के निकलेंगे तो उनके बीच में अंतर और बढ़ जाएगा। उनकी जो सामाजिक, आर्थिक या जातीय जो हैसियत है उसको देखते हुए, तो समान शिक्षा लागू हो। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से उसकी रचना हो। और ये बात अर्जक संघ की, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो मेहनत कश है इस देश में, उसको उसके श्रम का मूल्य नहीं मिल रहा। हमारी सोशलिस्ट किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी उन्नाव के, वो बताते हैं कि 67 में जब MSP लागू हुआ, उस समय से आप देख लीजिए हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है, सिर्फ जो अनाज है उसकी कीमत नहीं बढ़ी है तुलनात्मक। मतलब बाकी चीज़ों के दाम 2-3 गुना उससे ज़्यादा हो गए। चाहे ईंट ले लीजिए, सरिया ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तनख्वाहें ले लीजिए। लेकिन तो ये जो गैर बराबरी है आर्थिक क्षेत्र में, इसके खिलाफ भी लड़ना बहुत ज़रूरी है। और उस तरह की नीतियाँ बननी चाहिए जिसमें हर एक सबको रोजगार मिले और आय में विषमता दूर। तो इन सब मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हम इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस देश के अंदर जो एक राजनीतिक विचार शून्यता इस समय पैदा हो गई है और अवसरवादी राजनीति, जो ये तो हमने कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखा कि अमेरिका के अंदर कोई रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी में चला जाए या कोई डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी में चला जाए। ये खेल सिर्फ इसी देश में होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाला। तो ये जो अवसरवाद और जो पूंजीपति इस समय हावी हो गए हैं, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा खुला है, तो इस समय देश के बड़े बड़े पूंजीपति हमारी राजनीतिक व्यवस्था को चला रहे हैं। इनसे कैसे हम मुक्ति पाए, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।